नदी में गरीब बहू का ससुराल। माँ जी, हमें 2 दिन हो गए, अभी तक कुछ खाने पीने का जुगाड़ नहीं हुआ और ना ही हमें यहाँ पर कोई इंसान दिखा है। पता नहीं हम लोग कहाँ पर आकर फंस गए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही कुछ करो ना। बहू, मुझे खुद नहीं पता कि हमें क्या करना है, कैसे यहाँ से निकले, क्या खाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कब तक तुम लोग ऐसे रहोगे? देखो, नदी का पानी तो बहता हुआ होता है, ये साफ होगा, इतना परेशान मत हो, इस पानी को ही पी लो। हाँ भाभी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहता हुआ पानी तो हमेशा साफ होता है। चलिए इसे ही पी लेते हैं। हाँ, अब तो मुझे भी प्यास लग रही है। जैसे ही मोहन और मुकेश पानी पीने के लिए नदी में अंजुली के सहारे पानी पीते हैं तो उन्हें वहाँ तैरती हुई प्यारी प्यारी मछलियाँ भी दिखाई देती हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो मछलियाँ हैं, इसका मतलब हम मछली खा सकते हैं। वैसे भी ये खाने वाली हैं और पानी भी मुझे बिल्कुल ठीक लगा। अरे भैया, वो देखिए, ऊपर इतनी देर से हम इसी जगह पर हैं और यहाँ पर एक नारियल का पेड़ भी है। ऊपर से नारियल निकालकर उसका पानी पीते हैं ना। अरे हाँ, फिर हम उसकी मलाई भी खा पाएंगे। कितने दिन से कुछ हमने खाया पिया नहीं है। हाँ मोहन जी, जल्दी से मछली को निकालने के बाद ऊपर से नारियल भी निकाल दीजिए। हाँ ठीक है, करता हूँ मैं, लेकिन मैं मछली कैसे निकालूं? मुझे पता है कैसे निकालेंगे, आप जरा अपनी कमीज उतारिए। शीतल, तुम पागल हो क्या? तुम अपने परिवार के सामने अभी रोमांस नहीं कर सकती जो तुम शर्ट उतरवा रही हो। अरे आप पागल हैं क्या? कैसी बेहूदी बातें कर रहे हैं। मछली पकड़वाने के लिए आपसे आपकी कमीज मांग रही हूँ। अरे तो ऐसे बोलो ना। इसके बाद मोहन अपनी कमीज उतारता है और शीतल उसे जैसा बताती है वैसे ही वह पानी में उतरकर अपने शर्ट में 5-6 मछली को फंसाकर ऊपर आ जाता है। अब क्या इन मछलियों को कच्चा खाएंगे हम? हमारे पास गैस तो है ही नहीं और ना ही कढ़ाई है। नहीं पापा जी, लेकिन हमारे पास वो तरीका है जिससे पहले आदिवासी लोग अपनाया करते थे। हम पत्थरों से आग जलाकर और मछली को भून कर खाएंगे। अरे हाँ, ऐसा तो हम कर सकते हैं, और वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी करो। हाँ। फिर परिवार वाले छोटे छोटे पत्थरों को आसपास रखकर और सास बहू सूखी घास लकड़ी इकट्ठा कर बीच में रखते हैं और बहू 2 पत्थरों से चिंगारी से आग जलाने की बहुत कोशिश करती है। ये जल क्यों नहीं रहा? ऐसे तो हम भूखे रह जाएंगे। भाभी, आपसे नहीं होगा, एक बार मुझे ट्राई करने दो। फिर रितिका अपनी भाभी के हाथों से पत्थर लेकर जोर जोर से चिंगारी निकालने की कोशिश करती है और आखिरकार सूखी घास लकड़ी में आग लग जाती है, जिससे वह धीरे धीरे मछली भूनकर अब खाने की कोशिश करते हैं। आहा, अब जाकर कुछ पेट में गया है। ये भुनी हुई मछली तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हम हमेशा तो ऐसे ही नहीं रह सकते ना। हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर कोई इंसान भी नहीं दिख रहा। अरे बहू, चिंता मत कर, कोई ना कोई यहाँ पर आ ही जाएगा। वैसे बहू, परेशानी तो मुझे भी होती है, पता नहीं हम यहाँ क्यों आ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से एक परिवार को नदी के बीचों बीच रहना पड़ रहा था और उन्हें कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था? आखिर कैसे अब ये लोग यहाँ से निकल कर जाएंगे? इन सब के जवाब के लिए हमें इनके भूतकाल में जाना होगा, जहाँ इनका परिवार एक किराए के घर में रह रहा होता है। वाह बहू वाह, कितने समय बाद आज तूने आलू पूरी बनाकर खिलाई है। ये तो है पापा जी, और ये भी हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, क्योंकि इतने दिनों बाद इन्हें कल 50 रुपए मिले थे, उससे आलू आटा ले आए। पर सोच सोच के दिमाग फटे जा रहा है कि इस घर का किराया हम कैसे देंगे। मेरा कोई काम नहीं चल रहा, मैं तो रस्सी पर भी चल रहा हूँ, आग के करतब भी करके दिखा रहा हूँ, लेकिन लोग बस तमाशा देख रहे हैं, पैसे कोई नहीं देता। मुझे तो समझ नहीं आता हमारी ये गरीबी कब खत्म होगी। साल में मुश्किल से 1 या 2 बार अच्छा खाना बनाकर खा पाते हैं, वरना पूरे साल सूखी प्याज रोटी या पानी वाली चाय पीते हैं, क्योंकि पैसे ही ज्यादा नहीं आते। माँ भैया, आप सब परेशान मत होइए, जल्दी हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी दरवाजा खोलकर लाला आता है। अरे सब कुछ तो ठीक तब होगा जब तुम लोग मेरे पैसे दोगे। 2 महीने का तुमने इस घर का किराया नहीं दिया है, चलो मेरे पैसे निकालो। लाला जी, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हमें थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। अरे 2 महीने से तुम्हें मौके पर मौके दिए जा रहा हूँ, अब मैं और रहम नहीं खा सकता तुम लोगों पर। और ये क्या, तुम तो आलू पूरी बनाकर खा रहे हो घर में और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, हैं? लाला जी, बड़ी मुश्किल से कल 50 रुपए मिले थे, उससे ये बनाया है। हाँ, ये सब खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन मेरा किराया चुकाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। चलो निकलो इस घर से, बहुत हो गया। कम से कम मैं किसी और को रखकर किराया तो वसूल लूंगा।
नहीं नहीं लाला जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे सामने हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, चलो घर से बाहर निकलो। सभी को मजबूरन अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है और वो गांव से बाहर आ जाते हैं। दूसरे गांव में ऐसी बाढ़ आती है कि वह गरीब परिवार नदी के सहारे झरने से गिरकर बहते बहते कहीं और पहुंच जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, भैया भाभी, मम्मी पापा, मेरा हाथ पकड़ लो। अजी जल्दी से रितिका का हाथ पकड़ लीजिए वरना वो हमसे दूर हो जाएगी। हाँ, माँ पापा आप कहाँ हैं? हे भगवान, कहीं मम्मी पापा को कुछ हो तो नहीं गया। अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा बोलो और सोचो। बच्चों हम ये रहे, हम इस तरफ हैं, जल्दी आओ, हमने इस नदी के बीच के घास को पकड़ा हुआ है। तभी मोहन एक किनारे के पेड़ की डाली उखाड़कर अपनी बहन की तरफ करता है, जिसे पकड़कर वह आ जाती है और सब लोग हाथ पकड़कर सुलोचना और मुकेश के पास पहुंच जाते हैं, जहां एक नदी के बीचों बीच जमीन थी। शुक्र है हम सब लोग बच गए और एक साथ थे। ये बाढ़ तो हमें बहा के कहीं और ही ले आई है, जहां आसपास कोई नहीं दिख रहा। वही तो माँ जी, और हम ये नदी भी नहीं पार कर सकते। देखिए ना कितनी दूर है वो नदी का किनारा। हमें इसके लिए नाव चाहिए। हाँ भैया। पूरा परिवार फंस जाता है। उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता। 2 दिन बीत जाते हैं, फिर उन्हें मछली वगैरह दिख जाती है, जिसे खाकर वो अपनी भूख मिटाते हैं। और नारियल को देख मोहन आसानी से पेड़ पर चढ़कर नारियल उतार लेता है और परिवार वाले नारियल का पानी पीकर नारियल की मलाई खाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी तो मलाई भी अच्छी है। खाओ बच्चों, तुम भी खाओ। जी पापा जी, 2 दिन गुजर गए। मैं सोच रही हूँ क्यों ना यहाँ पर हम अपना घर बना ले, कम से कम ठीक से रह तो पाएंगे। और अभी तो मुझे ऐसे ही अपना नदी का ससुराल मानना पड़ेगा और पता नहीं कब तक हमें यहाँ पर दिन गुजारने होंगे। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हो। भाभी मैं जरा आती हूँ मुंह धोकर। फिर बहू पति ससुर मिलकर लकड़ी का नदी के ऊपर घर बनाते हैं। वहीं रितिका जब नदी में उतरकर मुंह धोती है तो उसे सीप दिखती है, साथ ही शेल, जिसे वो पानी से निकाल कर वहां जमीन पर रखती है। और जैसे ही सीप खोलती है तो उसे काफी चमचमाती मोतियां दिखाई देती हैं। अरे वाह भैया भाभी, देखिए तो मुझे क्या मिला है। ये बहुत महंगा होता है, इसकी तो मैं अपने लिए ज्वेलरी बनाऊंगी। अरे हाँ रितिका, ये तो बहुत महंगा है। क्यों ना हम इसे बेचकर इसकी ज्वेलरी वगैरह बनाकर लोगों में बेचें, जिससे हमारे पास पैसे आ जाएंगे। अरे तो थोड़ी सी बेसन की सड़ी हुई बूंदी है क्या? यहाँ तुझे लोग दिखाई दे रहे हैं जो तू अपना ज्वेलरी कलेक्शन बेचेगी। यहाँ से निकलने का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, खाना पीना नहीं समझ आ रहा है और तुझे सामान बेचना है। लगता है बहुत समय से इसने मुझसे डांट नहीं खाई है, इसलिए दिमाग में जंग लग गई है। माँ देखो ना पापा क्या बोल रहे हैं। अरे तुम मेरी लड़की की टांग मत खींचो बल्कि कान खींचो। माँ सही है माँ जी, आप भी मस्ती के मूड में हो। फिर रितिका शेल और मोतियों से ज्वेलरी बनाकर पहन लेती है और अपनी माँ भाभी को भी पहना देती है। साथ ही ठंड लगने पर वह रात में लकड़ी जलाकर हाथ भी सेकते हैं। ऐसे ही गरीब परिवार को 1 हफ्ता बीत जाता है। वह नदी का ही पानी पीकर मछली खाकर अपना गुजारा करते हैं। साथ में उन्हें नारियल का पानी भी मिल जाता है और भाभी नंद बहुत सारे शेल और सीप से चमकती हुई मोतियां इकट्ठा कर लेती हैं। एक दिन कोई हेलीकॉप्टर जा रहा होता है तो सास बहू मोहन चिल्लाने लगते हैं। हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके आसपास नदी और जंगल था। मदद करो, कोई बचाओ हमें, यहाँ पर हम फंसे हुए हैं। अरे ओ हेलो कॉप्टरवा, रुक जा भाई। ओ उड़न खटोले, बहू तू रोक वरना चला जाएगा। भाई साहब देखिए जरा, हम यहाँ फंसे हुए हैं। तुम्हारी आवाज तो जरूर पहुंच रही है, हमें कुछ और करना होगा जिससे सिग्नल मिले। आइडिया। इतना कहकर फटाफट शीतल सूखी घास और लकड़ी में 2 पत्थर के सहारे चिंगारी से आग जलाती है और उस आग का धुआं जैसे ही ऊपर से हेलीकॉप्टर वाले को दिखता है तो वह उनकी तरफ आता है और उन सबको बचाकर हेलीकॉप्टर में बैठा कर ले जाता है। वैसे आप लोग यहाँ फंसे कैसे थे? क्या बताएं बेटा, बाढ़ की वजह से इधर आ गए, बहते बहते मानो नदी में एक नया घर मिल गया हो। अद्भुत, वाह बहू देख तो यहाँ से नजारा कितना अच्छा लग रहा है हेलीकॉप्टरवा में बैठकर। हाँ माँ जी, चलो इस बहाने हमें ये देखने को और इसमें सवार होने का मौका तो मिला। हाँ ये तो है पापा। इसके बाद हेलीकॉप्टर पायलट उन्हें गांव के एक सही जगह पर उतार देता है जहां बहू कहती है, माँ जी घर वगैरह तो है नहीं हमारा, लेकिन हम जो वहां से लेकर आए हैं उसे बेचकर हम अपना खर्चा जरूर निकाल लेंगे।
हाँ बहू, ये तो है। और मैं तो सोच रही हूँ उस जगह पर नाव के द्वारा हम जाते हैं और वहाँ से ये सब सामान लाकर बेचना शुरू कर देते हैं, सही रहेगा। हाँ, पर इसमें मैं भी मदद करूंगा आप लोगों की। फिर सास बहू नंद अपनी साड़ी और दुपट्टे में मछली, शैल, मोतियां और नारियल जो लाए थे उसे बाजार में बेचकर 3 दिन में पैसे कमा लेते हैं और फिर बाप बेटे एक झोपड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं, साथ ही एक लकड़ी की नाव भी, जिसके सहारे वो उसी नदी के बीच वाली जमीन पर जाते हैं और वहां से शैल, मोती, मछली लाकर व्यापार करने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे उनका खर्चा निकल जाता है और गरीब हालत में थोड़ा सुधार आ जाता है। अनजाने में ही सही, लेकिन कैसा लगा आपको हमारी शीतल बहू का नदी वाला ससुराल?